क्वेश्चन कह रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट इज x/5। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। इसके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो x/5 ओम है। तो x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग कैसे अप्रोच लगाएंगे, देखिए ये पॉइंट है ए, ये है कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, मतलब ये पॉइंट भी ए हो गया। यहाँ से आगे बढ़े तो एक रेजिस्टेंस मिल गया, तो इस पॉइंट का वैल्यू हो गया, मान लेते हैं कुछ नाम दे देते हैं इसका पी, तो पी दे देंगे। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया तो ये हो गया क्यू, नाम देते हैं इसका क्यू। यहाँ बी है तो ये वाला भी क्या होगा, बी, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है तो नाम सेम रह गया। अब हम लोग इसको डायग्राम बनाते हैं। ये ए था तो ए बना देते हैं, ये बी है तो बी बना देते हैं। उसके अलावा दो पॉइंट पी और क्यू है, ये पी बना देते हैं, और ये पॉइंट क्यू है तो क्यू बना देते हैं। अब देखिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में क्यों सोचे, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। ये वाला एपी के बीच में 6 है, तो हम एपी के बीच में यहाँ पे बना देंगे 6 ओम। ये वाला पीबी के बीच में 3 ओम है, तो पीबी के बीच में यहाँ पर हम बना देते हैं 3 ओम। ये वाला ए क्यू के बीच में है 3 ओम, तो हम यहाँ पर ए क्यू के बीच में बना देते हैं 3 ओम। उसी तरह ये वाला क्यूबी के बीच में है 6 ओम, तो क्यूबी के बीच में बना देते हैं 6 ओम। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये है पी क्यू के बीच में 3 ओम, तो पी क्यू के बीच में 3 ओम। हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब आप ऐसा सोचिए कि ए बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये 6/3 2 आ गया, ये 3/6 1/2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं। अगर कोई भी रजिस्टर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हो, अनबैलेंस के केस में हो जाए, जैसे 6/3 2 है, 3/6 1/2 है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ये हो गया। अगर कोई अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो उसको बनाने का तरीका है वीआई मेथड। आप क्या कीजिए, एक बैटरी से इस सिस्टम को ऐड कर दीजिए। तो हम एक बैटरी से सिस्टम को ऐड कर दिए, इसका वोल्टेज को वी मान लीजिए, वी मान लिया। इसके बाद यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लीजिए, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 आएगा, कनेक्टिंग वायर है। सेम पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल सेम आएगा 0 0 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 आएगा। सॉरी, यहाँ का 0 है तो ये V वोल्ट का बैटरी है तो यहाँ पे V आएगा। ये 0 है 0 है 0 है 0 है, माइनस से प्लस गए, 0 + V, तो यहाँ का V हो गया, यहाँ का V हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल V आ गया। तो यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है। अब हम क्वेश्चन में फंस गए तो क्या करेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान लेंगे और मान लेंगे x बड़ा है। तो इस जगह हमारे पास 3 रास्ता है, तो यहाँ पर का करंट I1 मान लेते हैं, यहाँ का करंट I2 मान लेते हैं, यहाँ का करंट I3 मान लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं I1 + I2 + I3 = 0। KCL लगा दिया। I1 का वैल्यू आएगा, x बड़ा है तो x - V/R, R का वैल्यू 6 है तो 6 हो गया। उसी तरह I2 का वैल्यू क्या आएगा, x माइनस, यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता, इसको y मान लीजिए। एक बार x को बड़ा माना है तो क्या मिलेगा, x - y/, रेजिस्टेंस 3 है तो 3 हो गया। उसी तरह I3 मानेंगे तो क्या होगा, I3, तो यहाँ का पोटेंशियल x है तो x - 0/3 = 0। अब 6 3 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। वैल्यू आएगा x - V + 3 2 जा 6, तो 2x - 2y + 3 2 जा 6, 2x = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा x + 2x 3x, 3x + 2x 5x, 5x - 2y - V = 0। तो इक्वेशन आया 5x - 2y = V, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब एक बार y को बड़ा मान लीजिए कि y बड़ा है। अगर y बड़ा है तो इधर 3 रास्ता है, यहाँ पे I4 मान लेते हैं, यहाँ पे I5 मान लेते हैं, यहाँ पे I6 मान लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं I4 + I5 + I6 = 0। तो I4 का वैल्यू क्या मिलेगा, इस बार y को बड़ा माना है तो y माइनस, यहाँ का पोटेंशियल y और यहाँ का पोटेंशियल v है, तो y - V/3 प्लस I5 ऊपर जा रहा है तो y - x बाय, इसका करंट है और रेजिस्टेंस है 3 तो 3 हो गया, डेल्टा V/R।
यहाँ y है और यहाँ का पोटेंशियल 0 है, y माइनस 0 बाय रेजिस्टेंस 6 है तो 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 6, तो यहाँ पे आ गया 2y, 3 2 जा 6, 2y माइनस 2v प्लस 2y माइनस 2x प्लस 6 से 6 1 टाइम्स में तो y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गया माइनस 2x, 2 प्लस y मतलब प्लस 5y माइनस 2v इक्वल टू 0 आ गया। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 5y प्लस 2v इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गया 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 2v, इक्वेशन 2। अब 1 2 को सॉल्व करते हैं, तो 1 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 2 5 जा 10x, तो यहाँ पे आ गया आपका 10x माइनस 4y, तो माइनस आ गया 4y, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2v इक्वल टू आ गया 2v। जो सेकंड इक्वेशन है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 10x, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 25y इक्वल टू, यहाँ पे 5 2 जा 10v, तो यहाँ पे आ गया माइनस 10v। अब इसको सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आया 21y इक्वल टू 12v, तो y का वैल्यू आ गया 12v बाई 21। तो इस तरह से y का वैल्यू हम लोगों को निकल गया 12v बाई 21। तो इसको अगर कैंसिल आउट करें 3 से 4, 3 से 7, तो वैल्यू आ गया 4v बाय 7, y निकल गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन में क्या मिलेगा, 5x माइनस 2y, या सेकेंड में जहाँ माने अपना पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल टू v, तो इक्वल टू आ गया v, तो यहाँ से आ गया 5x माइनस 2 इंटू 4v बाई 7 इक्वल टू v। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 5x इक्वल टू v माइनस 4 2 जा 8, 8v बाई 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 5x और यहाँ पे क्या आ गया 8v, तो v इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस आ गया, तो 5x इक्वल टू 15v बाई 7 आ गया, तो 5 से 3 टाइम्स में चला गया। x इक्वल टू आ गया 3v बाई 7, तो हम x निकाल लिए और y निकाल लिए। वापस से जो हम सर्किट बनाए थे अब इसको कॉपी कर लेते हैं। जब इसको कॉपी करेंगे वापस से तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा डायग्राम था। तो इस डायग्राम को हम लोग वापस से बना लिए, यहाँ पे एक बैटरी लगाए थे, बैटरी लगा दिया, यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया। यहाँ का पोटेंशियल x माना था, x का वैल्यू आ गया 3v बाई 7। यहाँ का पोटेंशियल y माना था, इसका वैल्यू आ गया 4v बाई 7। और जो पूरा सर्किट था 6 3 3 6, तो हम लोग क्या लिखते हैं 6 3 3 6, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 3 ओम का, यहाँ पे 3। ये v वोल्ट का बैटरी लगाया था, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का v, यहाँ का v, यहाँ का 0। अब हम लोग ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन सोचते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल v दिया हुआ है, यहाँ का पोटेंशियल 3v बाई 7 दिया हुआ है, मतलब v बड़ा है, तो रियल में करंट ऐसे क्या होगा। अब अपने मन से कुछ भी करंट मान लीजिए i1, तो रियल में i1 का वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा v बाई आर, तो v माइनस 3v बाई 7 बाई आर, आर का वैल्यू 6 है, ये 6 आ गया, तो वैल्यू आया 7v माइनस 3v, तो ये आ गया 4v बाई 7 इंटू 6, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, वैल्यू आ गया 2v बाय 21। सोचिए इसमें करंट कैसे गया होगा, ये है v और ये है 4v बाय 7, तो करंट इसमें ऐसे गया होगा, मान लीजिए i2 इसका करंट, तो i2 का वैल्यू क्या मिलेगा, i2 मिलेगा डेल्टा v बाय आर, v माइनस 4v बाय 7 बाय ये वाला रेजिस्टेंस 3 है तो 3 आ गया, तो वैल्यू आया 7 माइनस 4 3v बाय 3 इंटू 7 21, ये आ गया 3v बाई 21। अब सोचिए मान लीजिए बैटरी से करंट यहाँ आई गया, तो यहाँ से आई गया और यहाँ से भी आई गया, आई 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई का जो वैल्यू आएगा वो 2 वैल्यू आएगा, i1 प्लस i2।
ये जो करंट आई है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। आई वन का वैल्यू क्वेश्चन में है, हम लोग निकाल चुके हैं 2v/21। आई टू का वैल्यू 3v/21, तो वैल्यू आ गया 5v/21, आई निकल गया। इस बैटरी का वोल्टेज है V, तो पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या होगा? पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट चाहिए, आर इक्विवेलेंट होता है V/I, क्योंकि पूरे सर्किट का बैटरी का वोल्टेज है V और I निकल रहा है करंट, तो V/I इज आर इक्विवेलेंट, तो V/I करना पड़ेगा। V का वैल्यू V दिया हुआ है, I का वैल्यू है 5v/21, तो 21 ऊपर चला गया, तो आंसर आ गया 21/5 ओम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि x/5 ओम के इक्वल है, तो हम लोग जब आर इक्विवेलेंट निकाले तो 25, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट दिया है x/5 ओम, तो x/5 ओम इक्वल टू 21/5, 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 21। तो इस तरह से हम लोग x का जब वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा 21।